आरजी और इनकी गवर्नमेंट, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बार बार दावे करते हैं कि यूपी में निवेश आया। 19 लाख करोड़ की कभी बात होती है, कभी 11 लाख करोड़ की बात होती है, कभी दावा किया जाता है कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, उद्घाटन हो गया है, बना दिया गया है। कुल मिला के जमा खर्च सारा करने के बाद में ग्रेटर नोएडा में लगे हुए कुछ यूनिट जहां पे मोबाइल असेंबलिंग होती है, उसके अलावा नील बटा सन्नाटा है। बड़े बड़े फूड पार्क की बात हुई, लेकिन उनमें आप जाके देखेंगे वहां रोजगार नहीं मिला है। आप मेरे तथ्यों को अगर आप बता दीजिए, कुछ आप करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। आप पुलिस के एनकाउंटर के ऊपर आके अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं, नहीं दुष्यंत जी, हमें वोट, मतलब आप ये मानते हैं कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं, कम से कम अपराधियों को मारा तो जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन ये तो पहले भी ठीक था। पहले ही कहाँ गलत था, कहाँ था? ये तो निरंतर चल रही सतत प्रक्रिया है। इस बात का जवाब मुझे लगता है अरविंद सर ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। अरविंद सर, क्या जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में है, लॉ एंड ऑर्डर को जो दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या ये हालात पहले की सरकार, पहले की पार्टियों की सरकार में भी रहे हैं? जैसा दुष्यंत नागर कह रहे हैं, एनकाउंटर होते रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है पहले भी। एनकाउंटर हमेशा से होते रहे उत्तर प्रदेश में, एंटी डकैती ऑपरेशंस सालों से चले हैं। पर इस गवर्नमेंट की जो मैं उपलब्धि मानता हूं वो है कोई भी दंगे का ना होना, सब सामान्य परिस्थितियां हैं। जिस प्रकार का तनाव अभी हाल के दिनों में वाराणसी में हुआ था ज्ञानवापी को लेके, मेरा ये मानना है कि कभी भी दंगा भड़क सकता था, पर एक स्ट्रांग कानून व्यवस्था के कारण वहां पर कोई भी पत्ता नहीं खड़का। दूसरा, जो कार्रवाइयां की गई हैं माफियाओं के खिलाफ और उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, इससे जो है जो छुटभइये बदमाश माफियाज के साथ जुड़ जाते थे उनमें भय उत्पन्न हुआ है। सब उनसे किनारा कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को कुड़क करके कब्जा लेकर उनके ऊपर पीएम आवास बनाए जा रहे हैं। इससे अच्छा संदेश कोई और नहीं जा सकता। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो संगठित अपराध होते थे, किडनैपिंग है, वसूली है, जमीनों पे कब्जा है, ये सब अपराध जो हैं ठप हो चुके हैं। इसको हर कोई एक्नॉलेज करता है पब्लिक में। मैं भी पब्लिक के लोगों से मिलता हूं, इन सब बातों को एक्नॉलेज करता है। ना किसी के पास धमकी के फोन आते हैं, ना किसी के पास वसूली के फोन आते हैं। ये सब बंद हो चुका है। ये सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते थे और जो ऑपरेशन कन्विक्शन चला है उसकी सक्सेस, इसको एक्नॉलेज किया है अन्य लोगों ने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है कन्विक्शन पर इस समय। और जो ध्यान दिया जा रहा है, माफियाज मुख्तार अंसारी को कितने मुकदमों में सजा हुई, पहले एक में भी नहीं हुई थी, लगातार होती चली जा रही हैं। अन्य बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर हमको इस प्रदेश को यहाँ पर हमें बहुत बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट लाना है, जो कि आ रहा है और आएगा भविष्य में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था की बड़ी सुदृढ़ स्थिति होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था की स्थिति को मेरा आकलन है कि बहुत सुदृढ़ है, बेहतर हुई। और बदमाशों में एक स्पष्ट संदेश चला गया है कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी, फखरुल हसन चंद, वही बात तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। अब आगे उत्तर प्रदेश में दंगों की बात होगी तो इतिहास में नाम दर्ज होगा, और किसकी पार्टी में, किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार में हुआ है ये भी बता दिया जाएगा। लेकिन पिछले 7 साल में वो स्थिति नहीं हुई है जो 7 साल पहले हुआ करती थी। अरविंद सर भी वही कह रहे हैं कि अब दंगे नहीं होते हैं, महिलाएं घरों से बाहर निकल सकती हैं, किसी को फिरौती के फोन नहीं आते हैं, धमकी के फोन नहीं आते हैं। हाँ जी, अनामिका जी, देखिए जैन साहब उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं समझता हूं उनको कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई दबाव नहीं पड़ा होगा। निष्पक्ष कार्रवाई उन्होंने की होगी अपने कार्यकाल में। तो भी निष्पक्ष की बात कर रहे हैं सर, वो इसीलिए अभी भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं, सुन तो लीजिए, मैं तो कहता हूं सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मंच से खड़ा होकर कहता है कि उत्तर भारत के एक माफिया ने उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया। ये समाजवादी पार्टी तो नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ विधायक वो मंच से कहता है।
क्या कार्रवाई हुई? मैं तो बार बार गिनाता हुआ चला जा रहा हूं। और हमारे जैन साहब ने कहा कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए, भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने बीएचयू में जिस एक हमारी बहन के साथ जो छेड़छाड़ की वीडियो बनाई, समाजवादी पार्टी वो विपक्ष के दबाव के बाद उस पर कार्रवाई हुई। क्यों नहीं बिना दबाव के कार्रवाई हुई थी? वीडियो उनकी सीसीटीवी फुटेज थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। हम कैसे आपके आंकड़ों को मान ले? और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जैसे कि बताया, मैं तो कहता हूं कि भाई इन्वेस्टर समिट हुई थी आपकी, हम तो देख रहे थे कि समाजवादियों का जो काम था, जो बसपा का काम था, आपने तो सब वही दिखाया था। एक्सप्रेस वे आपने दिखाया था, लखनऊ के आपने रिवर फ्रंट आपने दिखाया था, हमारे काम आपने दिखाए थे। तो आपका कौन सा काम था? आपने तो इन्वेस्टर समिट भी की तो हमारे कामों के नाम पे की, और इन्वेस्टर समिट में आपके पास जमीन पे क्या आया? हम तो फिर से पूछ रहे हैं। आपने कहा रोजगार बढ़ेंगे, कहां आपने रोजगार? डबल 1 की हमारी बहनें वो 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, उनके 3,000 रुपए नहीं बढ़ाए जाते हैं। और सरकार क्या कहती है, एजेंसी क्या कहती है कि हमें 7,000 रुपए पे नौजवान मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो भाई बिल्कुल मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने बेरोजगारी इतनी कर दी है कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर हैं आपकी सरकार में 7,000 रुपए पे नौकरी करने के लिए। ठीक है, सिद्धार्थ ज्यादा जवाब देंगे आपकी बात का, फिर मैं रामकुमार सर के पास जाऊंगी, धर्मवीर जी से भी रिएक्शन लूंगी। सिद्धार्थ जी जल्दी से सर अपनी बात कहिए, फिर मैं रामकुमार जी के पास जाऊंगी। मैं हसन साहब की बात का बहुत छोटा जवाब दे देता हूँ। हसन साहब, अगर आपका काम दिखाया होता ना तो समिट तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर ही नहीं आते। कहाँ आते थे आपका काम देख करके? चारों ओर जंगल राज ठहरा हुआ था। कौन इन्वेस्ट कर रहा था उत्तर प्रदेश में? जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी वो तो बेचारे मिलते कर रहे थे कि पैसा वापस बाहर निकल जाए। उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का कोई सोच ले। और रही बात, आप जो भी दुष्यंत जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि और क्या हुआ है, कुछ गिनाना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, इनको सबको जाकर के चेक करना चाहिए। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन कहाँ आ रही है, जाकर के चेक करना चाहिए। नहीं तो एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो लैंड लॉक्ड है, जो कोई पोर्ट नहीं है, जहां पर कोई इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है, वहां पर भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फिल्म सिटी बनाने तक के लिए आ गए। नहीं तो फिल्म सिटी, अरे बॉलीवुड में जो लूट मजाक करते थे बाहर वाले दुबई वाला गैंग, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ जाए, ये सोचने की बात है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है, बहुत जानती है, और आपको भी जानती है। पर हसन जी ऐसी भी बातें मत कहिए कि आपकी बात को सुनकर के हंसने लग जाए। आज उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक भारत को बहुत लोग देख रहे हैं, ज्यादा हंसे ना, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। थोड़ी बात उतनी कही है कि लोगों को पच जाए, बहुत ज्यादा कहेंगे तो पचेगी नहीं लोगों को। चैनल पर बैठ के केवल झूठ बोल सकते हो। भाजपा का काम ही झूठ बोलना है। कौन सा झूठ बोला? मैं तो फैक्ट गिराया। आप ऐसी बात मत बोलिए कि लोग हंसने लग जाए। इतना ही आग्रह कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा नहीं कर रहा। आपकी बेहतरी की बात है। आपने समाजवादी पार्टी के कामों की होर्डिंग बैनर नहीं लगाए। अरे झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठ के। अरे कहाँ साहब, कहाँ? ठीक है, रामकुमार पाल झूठ को इसी चैनल पे पर्दाफाश कर देंगे। अच्छा रुकिए आराम से फखरुल साहब इतना गुस्सा नहीं होते हैं। रामकुमार पाल, आपने फखरुल साहब की बात को सुना, वो ये कहना जब हम दबाव बनाते हैं तब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, और पहले भी हुई है जब हमने दबाव बनाया है, और आगे भी हम ही दबाव बनाएंगे। ये तो कहते हैं हमको पूछा ही नहीं जा रहा, अखिलेश जी ने कहा है। और ये पुलिस पे दबाव की बात करते हैं, सरकार पर अंसारी के जिसने सरकार का दबाव, एक पुलिस ऑफिसर की क्या हालात की थी, क्या केसेस की थी, उनको क्या उनके साथ ठाकुर साहब के साथ क्या क्या किया था, वो याद नहीं आ रहा है आपको? अरे आपने क्या क्या किया, इतिहास रचा है आपने। हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए कितना तकलीफ दिया था आपने कितनी तकलीफ दी। सदन में योगी जी को चिल्लाना पड़ा था, सदन से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। ये आप ही की सरकार थी, आप ही लोग थे ना वो, क्या और कोई था? और ये भी आप सोचिए।